अस्सलाम वालेकुम। देश परदेश विद जमशेद बेग की आज की एपिसोड में हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे गांव की सैर के साथ साथ वहां के मुकामी लोगों के बारे में कुछ ऐसे हकाइक से आगाह करेंगे जिनका बहुत कम लोगों को इल्म है। और आज से हम कर रहे हैं एक नए और दिलचस्प सिलसिले का आगाज, जिसमें शिरकत करके आप जीत सकते हैं कैश के साथ साथ इंतहाई कीमती इनामात। अपनी हर वीडियो में दी गई मालूमात के बारे में वीडियो के इख्तिताम पर हम आपसे पूछेंगे 3 सवालात, जिनका जवाब आप कमेंट्स में लिखकर दे सकते हैं। 2 हफ्ते में मिलने वाले दुरुस्त जवाबात की कुरानंदाजी हमारे चैनल पर लाइव दिखाकर जीतने वाले खुश नसीब का ऐलान किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं देश परदेश विद जमशेद बेग। चित्राल से 12 किलोमीटर पहले मेन रोड पर ही ये बोर्ड्स नज़र आ जाते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ जाता हुआ ये पथरीला रास्ता अयून गांव से होता हुआ कैलाश की वादियों तक जाता है। अयून गांव की कुल लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर है। ये गांव अपनी ज़रखेज़ी, सरसब्जी और पानी की फरावानी की वजह से बहुत मशहूर है। अयून अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ ऐन की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसका मतलब है आँखें, जो वक्त के साथ साथ ऐन से बिगड़कर अयून और अंग्रेज़ों ने मज़ीद बिगाड़ कर अयून बना दिया। अयून पूरे यूनियन काउंसिल का मरकज़ होने के साथ साथ कैलाश की तीनों वादियों बेम्बुरीत, रंबूर और ब्रीर का दरवाज़ा भी है। इस गांव की कुल आबादी तकरीबन 16,000 नफूस पर मुश्तमिल है। तारीखी हवाले से इस्लाम के आने से पहले जब चित्राल पर दूसरे मज़ाहब की हुकूमत थी तो अयून गांव भी उन्हीं लोगों की अमाजगाह रहा। कैलाश दौरे हुकूमत में भी इस गांव को मरकज़ी हैसियत हासिल रही। अयून के मुकाम सहन की आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी उन्हीं कैलाश हुक्मरानों की औलाद हैं। 13वीं सदी में वस्ती एशिया से आने वाले मुसलमान हमला आवर शाह नादर रईस के कैलाश हुक्मरान बिले सिंह से हुकूमत छीन कर इस्लाम का पहला परचम लहराया। इस तरह अयून का इलाका इस्लाम से रोशनास हुआ। इस गांव की तंग गलियां और मट्टी और भूसे से बनाई हुई ये कदीम दीवारें देखते ही आपको इस गांव के मुनफरद होने का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। इस तरह की जगह आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलती हैं। दरियाए चित्राल का सफ़र इतना दिलचस्प है कि इसको सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी और निज़ाम कुदरत पर रश्क करेंगे। ये दरिया चित्राल के जनूबी हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले की बर्फ़ पिघलने से अपने सफ़र का आगाज़ करता है। जैसे ही ये दरिया ज़िला चित्राल की तहसील मस्तूज में दाखिल होता है, इसको दरियाए मस्तूज का पहला नाम मिल जाता है। ये दरिया अपना सफ़र जारी रखते हुए चित्राल के शुमाल में लौटकोह दरिया के साथ मिलाप करते हुए दरियाए चित्राल में बदल जाता है। चित्राल से शुमाल की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हुए ये दरिया यहाँ से गुज़रता हुआ अफ़गानिस्तान की एक खूबसूरत वादी कुनार में जाकर दरियाए कुनार में शामिल हो जाता है। वादी कुनार से इस दरिया को दरियाए कुनार का नाम मिल जाता है। वहाँ से ये दरिया अफ़गानिस्तान के शहर अस्दाबाद में जाकर दरियाए पेच में शामिल हो जाता है, जो कि अफ़गानिस्तान के मशरकी शहर जलालाबाद पहुंचकर दरियाए काबुल में शामिल होकर इस दिलचस्प सफ़र को जारी रखते हुए एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करता है और जीटी रोड के साथ साथ अटक के मुकाम पर खैबर पास से होते हुए दरियाओं के बाप अब्बासीन, जिसे आप दरियाए सिंध के नाम से भी जानते हैं, में शामिल होकर अपने सफ़र का इख्तिताम करता है।
وادی عیون ضلع چترال کی سب سے زیادہ زرخیز وادی مانی جاتی ہے۔ دریائے چترال کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمین انتہائی زرخیز ہے، جس کی وجہ سے اس گاؤں کی زیادہ تر آبادی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ یہاں کی زرخیز زمین گندم، مکئی کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے موسمی پھل اور مختلف اقسام کی پھولوں کی پیداوار کے لیے بہت موزوں ہے۔ ہندو کش کی اس خوبصورت پہاڑی سلسلے کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے میدانی زمین کے ٹکڑوں کو یہاں کے مقامی لوگ صدیوں سے اپنی خوراک کا ذریعہ بناتے آ رہے ہیں۔ اس علاقے میں پیدا ہونے والے مختلف اقسام کے پھل اور خشک میوہ جات، جن میں اخروٹ اور چلگوزہ نمایاں ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ وادی عیون کی سیاحت کے دوران ہمیں بہت سارے مقامی لوگوں سے ملاقات کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ ان لوگوں میں سے ایک مقامی نوجوان قاضی عباد بھی ہیں، جو کہ میڈیکل کے طالب علم ہیں اور اپنے گاؤں اور اس علاقے میں تعمیر و ترقی کے لیے فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ سرگوش عمل بھی ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ دیکھیے سر، جیسے جمشید سر، آپ ایک یوٹیوبر ہے، آپ ہمارے ملک میں ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا جس کے ذریعے جو ویسٹرن کنٹریز ہے ان کا جو ویسٹرن میڈیا ہے جو ایک پروپیگنڈا پھیلاتا ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی امیج کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے، جو وہ ویسٹرن فورسز ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہم پاکستانی، جیسا کہ میں ہوں، جیسا کہ ایک محب پاکستانی آپ ہے، آپ ان پاکستان کے نگر نگر ان بستیوں میں جاتے ہیں اور ہمارے علاقے کا، ہمارے اس پاکستان کا جو ریئل فیس ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کو پروٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنے علاقے کے بارے میں یہ بتاؤں، بیسیکلی میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، فرسٹ ایئر کا۔ میرا نام قاضی عباد ہے، میں بھی ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں اور اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ بیسیکلی ہمارا جو علاقہ ہے پورا عیون، جو کہ 28,812 اب نقوش کی آبادی پر مشتمل علاقہ ہے، اور یہاں پر بنیادی وسائل سے محروم یہ علاقہ ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ٹورزم کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل یہاں پر موجود ہے۔ اٹ از اے گیٹ وے آف آل کیلاش ویلیز۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کیلاش 3 ویلی سے وادی رمبور، بریر اور بمبریت، وہاں پر داخل ہونے کے لیے اس علاقے کو یہ اعزاز حاصل ہے، یعنی کہ یہ ایک گیٹ وے ہے۔ مگر آج مسائلستان بنا ہوا ہے، یہاں پر روڈ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ تو بات کرتے ہیں کہ ہم ٹورزم اسپورٹ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں لوگوں سے، مگر اگر یہاں پر صرف ٹورزم 3 ویلیز کو روڈز کے اوپر توجہ دی جائے، یہاں پر روڈز کو اپ گریڈ کیا جائے، ہم حکومت پاکستان سے ایک فیس وے نہیں مانگ رہے ہیں۔ اگر 12 فٹ کی چوڑی سڑک، ایک ایسا آئیڈیل سڑک، وہاں پر دوسرے علاقوں سے، بیرون ممالک سے سیاح آ کر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان کی حکومت نے، ریاست نے ان سیاحوں کے لیے یہاں پر سہولیات اور مواقع فراہم کیے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی سر، آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں سب سے زیادہ محبت بچوں سے ملی۔ ہم جس بھی گلی سے گزرے، وہاں کے بچوں نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، اور ہم بھی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس گاؤں کی خوبصورتی اور ان گلیوں میں گھومنے کی خوشی کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنی سادہ زندگی گزارنے کے باوجود ہم سے زیادہ خوش اور صحت مند ہیں۔ یہ انتہائی تنگ گلیاں اور مٹی سے بنے ہوئے گھر بظاہر تو عالیشان نہیں ہیں، لیکن یہاں کی آب و ہوا میں تازگی کا احساس ضرور موجود ہے، جو کہ ہماری شہروں کی گنجان آبادیوں اور شور شرابے میں ایک خواب لگتا ہے۔ عیون میں مکئی، دھان، گندم اور جو کے علاوہ ہر قسم کی سبزیات اگائی جاتی ہیں۔ چترال شہر کی سبزیوں کی ضرورت کا بہت بڑا حصہ اسی گاؤں کی پیداوار سے پورا ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے حصوں کو ہموار کر کے کاشتکاری کا یہ انوکھا طریقہ تقریباً 1000 سال پرانا ہے۔
काश्तकारी के इस तरीके को टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। टेरेस फार्मिंग का आगाज़ शुमाली वस्ती अमेरिका की तारीखी वारी तहजीब ने किया। इसके बाद 15वीं सदी में इंका तहजीब के लोगों ने भी इसी अंदाज को अपनाया, जिसके शवाहद पेरू में माचू पिचू के मुकाम पर आज भी देखे जा सकते हैं। टेरेस फार्म का ये तरीका आज भी दुनिया भर में बहुत मकबूल है। टेरेस फार्मिंग बहुत सारे तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की मौशियत में आज भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त फिलिपाइन के बनाओ के मुकाम पर चावल की काश्त के लिए इस्तेमाल होने वाली टेरेस को दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। पुर्तगाल की वादी डोरो में अंगूर की काश्त के लिए इस तरह की टेरेस इस्तेमाल की जाती हैं। वियतनाम की खूबसूरत वादी मोंग हुआ में चावल, मकई और मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियों के लिए, इंडोनेशिया के शहर बाली में चावल की काश्त के लिए और चाइना में लोंगशैंग के मुकाम पर लोंगजी टेरेसेस अपनी मिसाल आप हैं। अयून गांव में भी ज़्यादातर काश्तकारी इसी तरह के छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पर की जाती है, लेकिन यहाँ की तर्ज ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र पहलू यहाँ की जफाकश और मेहनती ख़वातीन हैं। यहाँ की ख़वातीन अपने बच्चों और घरों की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ मर्दों के शाना बिशाना खेती बाड़ी में भी हिस्सा लेती हैं। इस गांव की सियाहत के साथ साथ हमें यहाँ के मुकामी लोगों से मिलने और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिलचस्प हक़ाइक़ जानने का मौका भी मिला। इन जैसे इंतहाई खुश अखलाक लोगों ने हमें अपनी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा। हम यहाँ से गुज़र रहे थे कि इन्होंने हमें देखकर बड़ी शफ़क़त से अपने घर आने की दावत दी। ये लोग इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारने के बावजूद हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इनके चेहरों की ताजगी और रौनक देखकर इनके दिलों को मुयस्सर सुकून का अंदाज़ा हो जाता है। हमें इन लोगों की सादा मगर खुशहाल तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में जानकर खुशी के साथ हैरत भी हुई। इन लोगों ने अपने आप को इस दौर की पैसे की हवस, मसनूई शान व शौकत और चमक दमक से बचाने के साथ साथ अपने आबाओ अजदाद का सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपना कर अपनी ज़िंदगियों को इतना सहल बनाया हुआ है कि यहाँ आकर एहसास होता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। इन लोगों को सांस लेने के लिए ताज़ा आब व हवा, पीने के लिए चश्मों का ताज़ा पानी और दरियाए चित्राल के पानी से पैदा होने वाली खुराक जैसी वो सारी नेमतें मुयस्सर हैं जो हमें अपने करोड़ों के आलीशान घरों में रहने के बावजूद मुयस्सर नहीं। चलिए इनसे बात करते हैं। कितनी देर से रह रहा है ये घर आपका? कितनी देर से? 50-60 साल से अपना रहे हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे कितना आपका जो रोजमर्रा का जिंदगी है मुश्किल है? नहीं, शुक्र बहुत अच्छा है। बिजली का खर्चा इतना नहीं है, गैस का खर्चा इतना नहीं है, अपना घर है, पानी मुफ्त है। अच्छा। हाँ, और बिजली नहीं है आपके पास? बिजली है हमारे अपना बिजली है? पानी से बनाता है? पानी से है इधर। सोलर है? सोने बोले नहीं। अच्छा। तो आप कहते हैं ना बिल नहीं आते? बिल आते। अच्छा आता है, ठीक है। यहाँ ऐसे ठेकेदार मजा अच्छा वो बनाया, वो हुकूमत का नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हमें बिजली दिया है। और खाना आप खाना लकड़ी पे बनाते हैं? कभी लकड़ी से बनाते ज्यादा फेवरिश, कभी ये सिलेंडर। हाँ सिलेंडर है गैस का। अच्छा। और आपके साथ और कौन रहता है घर में? मेरे पास मेरा एक बेटी है, मेरा दो बेटा है। अच्छा। एक बेटा इधर है। अच्छा। वो सर हो के बाहर नहीं। अच्छा शायद। 12 जमात पढ़ा हुआ है, कारोबार नहीं। अच्छा एंड एक दूसरा है वो उससे छोटा है। अच्छा कौन सा काम सीखता है। अच्छा। और मैं खाली बैठूँ। मेरा और आपका बीवी किधर है? मेरा बेटी ये सभी से काम। अच्छा 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 अच्छा। तो आपका ये जो रोजमर्रा का खर्चा है खाना माना खाना वो कहाँ से तो? वो खाना यूँ होता थोड़ा सा 900 रुपये 9,000 रुपये मेरा ये बेटे का खाना है। अच्छा दीवार में अच्छा अच्छा वो हमें मिलता। अच्छा हम दूसरे अच्छा। हाँ। और ये घर कितनी देर पहले तमीर किया आपने? ये ना कितना मेरा साथ हो गया, तकरीबन 7 साल हो गया। अच्छा अच्छा ये कौन सा काम है? अच्छा अच्छा।
और ये नीचे भी है कुछ, ये क्या? अच्छा 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 अच्छा, ये जानवरों के लिए आपने नीचे बनाया। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। हाँ पैसा हो इसको नीचे जाने है, बहुत खूबसूरत है। और आप तो यहाँ पे 2 कमरा बना के ऐसे मेहमानों को भी थोड़ा बहुत ठहराओ तो एक अच्छा पैसा नहीं है। हाँ हाँ ये पीछे आपने एक बड़ा विंडो बनाया हो तो 5,000 रात का तो कोई भी देगा आगे यहाँ रहने के लिए। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अय्यून पाकिस्तान का एक अनोखा गांव है। यहाँ आकर आपको महसूस होता है जैसे आप टाइम ट्रैवल करके 500 साल पीछे आ गए हैं। ये छतों पर खड़े बच्चे हर गली के कोने पर आपका इस्तकबाल करते हैं। अपने दिन का आगाज़ करने से पहले हमने अपने मेज़बान से पूछा कि आप कौन कौन सी जगह देखने का मशवरा देंगे। जवाब में उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही जो कि सारा दिन मेरे कानों में गूंजती रही। उन्होंने कहा, आप जाएं और गांव की गलियों में गुम हो जाएं और अपना रास्ता तलाश करते हुए वापस आएं। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये गांव इतना खूबसूरत होगा। इस खूबसूरत और कदीमी गांव के हर कोने पर हमें एक नया और दिलकश नज़ारा देखने को मिला। ये मिट्टी और भूसे से बनाए गए कदीमी घर और इनमें रहने वाले इंतहाई खुश अखलाक मुकामी लोगों ने खुली बाहों और बड़ी मुस्कुराहटों के साथ हमारा इस्तकबाल किया। मुझे ये बात कहते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि इतनी दुनिया घूमने के बावजूद इस तरह का गांव कहीं नहीं देखा। इस गांव की ये तंग मगर इंतहाई साफ सुथरी गलियां और इन गलियों के बीचों बीच से चश्मे के ताज़ा पानी के गुजरने की आवाज़ आप पर एक अजीब सी कैफियत तारी कर देती है। घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले ये पत्थर इसी गांव के पहाड़ों से लिए गए और जिस खूबसूरती और महारत से इन पत्थरों की ये दीवारें तामीर की गई हैं, इनसे यहाँ के मुकामी लोगों की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ के मुकामी लोग हर दौरे हुकूमत की अदम दिलचस्पी का शिकार होने के बावजूद अपनी मदद आपके तहत अपने इस्तेमाल के लिए बिजली, खुराक और दीगर अशियाए ज़रूरत खुद पैदा कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई काबिल तारीफ़ बात है। वैसे तो इस गांव में दर्जनों मसाजिद मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद कालान को सबसे कदीम मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है। इस मस्जिद की तामीर को तकरीबन 100 साल होने वाले हैं। ये मस्जिद कदीम लकड़ी पर मुकामी कारीगरों के हाथों कंदाकारी से मज़य्यन अपनी नौइयत के फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। इस मस्जिद की तामीर के लिए उस वक्त के हुक्मरान महतर शुजाउल मुल्क ने अपने काजी इकरारुद्दीन की दरख्वास्त पर शाही कारीगर फराहम किए, जिन्होंने मुकामी लोगों की मदद से तकरीबन 8 महीनों में इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल किया। इस मस्जिद की 2 मनाजिल बनाई गई थीं। मस्जिद के नीचे वाली मंजिल वज़ू और स्टोरेज के लिए बनाई गई थी और ऊपर वाली मंजिल नमाज और कुरान की तदरीस के लिए बनाई गई। बदकिस्मती से 2008 और 2015 के ज़लज़लों की वजह से इस मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस मस्जिद को दीनी इल्म का मरकज़ होने का भी एजाज़ हासिल है। इस मस्जिद की वजह से गांव का नाम दरसे ख्वांदा पड़ गया, जिसका मतलब है सबक पढ़ने वाले लोगों का गांव। इस मस्जिद में कदीम ज़माने में तलबा रहाइश पजीर होकर दीनी इल्म से फैज़याब होते थे, जिनकी तालीम के दौरान खुराक व पोशाक का सारा इंतज़ाम इस गांव के लोग किया करते थे। पाकिस्तान के खूबसूरत तफरीही और तारीख़ी मुकामात को दुनियाए सियाहत के नक्शे पर उजागर करने की इस छोटी सी काविश में आप भी मेरा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। शुक्रिया।